दोस्तों, क्या आपको पता है हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपनी मेहनत की कमाई और अपने करियर के 3 साल एक ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने में वेस्ट कर देते हैं जिसकी वैल्यू एक्चुअल में जीरो है। रीज़न क्या है? बहुत सारे ऐसे एड्स हमें मिलते हैं जहाँ कि हमें बहुत अच्छे अच्छे एड्स में झांसे में लिया जाता है। बहुत सारे हमारे से वादे किए जाते हैं, फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं और जिसके बाद ये है। और कुछ स्टूडेंट तो बैकडेट डिग्री के चक्कर में आकर इस तरह के झांसों में फंस जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के ऊपर पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फेक डिग्री के झांसों से बच सकते हैं या फिर फेक कंसल्टेंट जो होते हैं उनसे आप बच सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा और आपका टाइम ये दोनों के दोनों आप बचा सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फेक डिग्री होती क्या है। फेक डिग्री बेसिकली क्या है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से XYZ, चाहे वो UGC अप्रूव्ड हो चाहे वो UGC अप्रूव्ड ना हो, दोनों में ही अगर आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू या फिर आपने किसी भी माध्यम से वो डिग्री आपने ली है, लेकिन उसका यूनिवर्सिटी बाद में रिकॉर्ड देने से मना कर दे, यानी कि यूनिवर्सिटी बोले कि मेरे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो बेसिकली वो आपकी फेक डिग्री होगी। अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं ये कि फेक यूनिवर्सिटी क्या होती है। फेक यूनिवर्सिटी का मतलब सीधा सा है कि जिसका UGC में कोई नाम तक नहीं है, जिसका कोई अता पता नहीं है। आपने सिर्फ एक ऐड देखा, ऐड देखने के बाद आपने वहाँ से कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से कॉन्टैक्ट करने के बाद उन्होंने आपको बोला कि सिर्फ आप एक काम कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, 10-12 की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, फोटो, और उसके बाद उन्होंने 2 से 3 महीने में आपको कोई भी एक डिग्री पकड़ा दी। ये होता है आपका फेक यूनिवर्सिटी का कल्चर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं फेक एजेंट कौन से होते हैं। फेक एजेंट्स का मतलब क्या है? जिसका आपको ना तो ये पता है वो कहाँ के हैं, ना ही उनकी कोई वेबसाइट होती है, ना ही उनका कोई भी लीगल एक तरह से कोई टेंडर जिसको बोलते हैं उस तरह की कोई चीज़ें होती है। तो वहाँ पर होता है कि जिनका अता पता ही नहीं, कि जिनका फ़ोन आज चल रहा है लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो चालू रहेगा या नहीं, आपको कुछ नहीं पता। ना ही आपको ये पता होता है कि हाँ, वो जो कंसल्टेंट है जो आपको ऑन कॉल कुछ भी प्रोमिसेस कर रहे हैं कि हम आपको डिग्री प्रोवाइड कर देंगे, कुछ भी दे देंगे, तो वो कहाँ पर है, उनका कोई ऑफिस है, एड्रेस है, कोई गूगल पे उनकी डिटेल है, कुछ भी आपको नहीं पता होता। तो ये होते हैं तीनों कैटेगरीज। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम फेक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि फेक यूनिवर्सिटीज़ में हम कैसे पता करें कि कोई यूनिवर्सिटी फेक है या फिर जेन्युइन है। वैसे तो हर साल UGC अपनी एक जो UGC ऑफिशियल वेबसाइट है ugc.ac.in, वहाँ पर हर साल फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हमेशा अपडेट करते हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए? मान के चलिए आप किसी को मिलते हैं, आप कोई बोलता है आपको कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी से हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं, तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले ugc.ac.in UGC की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाकर स्टेट वाइज, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सेमी गवर्नमेंट हो, DMD यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, हर एक की डिटेल दी गई है। स्टेट वाइज अगर कोई बोलता है उत्तर प्रदेश की XYZ ये यूनिवर्सिटी है, तो आप उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या वो यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड है, यानी कि UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ वही होगी जिसका UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल होगी। नंबर 2 पर क्या होता है कि हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो कि आपको सिर्फ ये प्रॉमिस करती हैं कि हाँ आपको हम 2 से 3 महीने में आपको डिग्री प्रोवाइड कर देंगे। ऐसी यूनिवर्सिटी से आपको बचना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर इस तरह से है कि बोल रही है आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में जो 3 साल का कोर्स है वो प्रोवाइड कर देंगे, उनसे आपको साफ साफ बचना चाहिए। और ऐसी यूनिवर्सिटी कभी भी आपसे जो पेमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में कभी भी नहीं लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को कंसल्टेंट वो करते हैं, प्रोमिस करते हैं आपका डिजी लॉकर पे डिटेल आ जाएगी, आपका ये होगा, आपका वो होगा, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी को अपने अकाउंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ 100% होती है। अब इसके बाद बात अगर हम करें तो नंबर 3 पर होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देती है। ऐसी यूनिवर्सिटी से तो आपको साफ बच लेना चाहिए। इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो आपको 100% जॉब प्लेसमेंट दे सके। और अगर आप डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर हमेशा ये चेक कीजिए, जैसे कि अगर हम अभी बात करें 25-26 सेशन के लिए एडमिशन चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है डिस्टेंस में हमेशा, जैसे हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर में हमेशा एकेडमिक चलता है, यानी कि सिर्फ जुलाई सेशन के लिए एडमिशन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी डिस्टेंस या ऑनलाइन की, तो यहाँ पर कैलेंडर वाइज चलता है, यानी कि जनवरी और जुलाई साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी को 25-26 के लिए अप्रूवल है तो यानी कि वो 2025 जुलाई का भी एडमिशन करवा सकती है और 2026 जनवरी का भी एडमिशन करवा सकती है। दोनों ही केस में अगर आप कोई एडमिशन लेते
लेते हैं तो वो आपका 100% जेन्युइन होगा और वहाँ पर आपका रिकॉर्ड के साथ पूरी की पूरी डिटेल के साथ, जैसे कि अब तो ये DEB और अपार ID के साथ आपका एडमिशन होता है तो वहाँ पर आपकी सारी डिटेल उसमें चलेगी। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, वेबसाइट और उनका जो वो क्लेम कर रहे हैं उसको क्रॉस चेक करिए, जैसे कि 100% जो आपका है जॉब गारंटी, या फिर आपको कोई अगर बोलता है आपको एग्जाम ही नहीं देने, बिना एग्जाम के आपको अगर डिग्री मिल रही है तो आप समझ जाइए, इतना हमें भी पता होता है जब हम 10th-12th कर लेते होते हैं तो थोड़ा सा हमारा भी हम दिमाग यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई बोल रहा है बिना एग्जाम के आपको डिग्री मिल रही है तो वो पूरी की पूरी फेक ही होने वाली है, उसमें कोई भी ऐसा तरीका ही नहीं कि वो जेन्युइन है। या फिर अगर कोई बोले कि बैक डेट पे हम आपका एडमिशन करवा देंगे, यानी कि अगर हम बात करें अभी मार्च 2026 चल रहा है, अभी अगर कोई हमें बोलता है मैं आपका जुलाई 2025 में एडमिशन करवा दूंगा, जनवरी 2025 में एडमिशन करवा दूंगा, या 1-2 साल पहले का एडमिशन दे देंगे, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई कंसल्टेंट इस तरीके की बात करता है वो आपका फेक ही होगा, उसमें कोई जेन्युइन तरीका नहीं होता है। और लास्ट अगर इनकी बात करें तो क्या होता है कि जब आप पेमेंट करने की बात करते हैं, ये पेमेंट हमेशा बोलेंगे किसी पर्सनल अकाउंट में करो, ना कि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। जब मैं एक एडमिशन है यूनिवर्सिटी में ले रहा हूँ तो मुझे अकाउंट जो दिया जाएगा वो कम से कम मैं जो पेमेंट करूँ वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में करूँ, ना कि किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में, जिससे कि मेरे पास भी कम से कम एक ऑथराइजेशन रहे कि हाँ कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उसको दिखा सकूँ, जहाँ पर भी मुझे कोई बोलता है कि आपकी डिग्री फेक है, या फिर अगर कोई बोलता है कि एग्जाम नहीं देने हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमें इसमें बचना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक बहुत आसान तरीका कि कैसे आप 2 मिनट में पता कर सकते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो इंडिया में रनिंग है वो फेक है या फिर जेन्युइन है। और लास्ट अगर मैं आपको कहूँ कि मैं पिछले 12 साल से सिर्फ एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो अगर आपको भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप कुछ भी ना करें, नीचे एक नंबर दिया गया जिस पे आप फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं पे करना होता और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरीके से आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए जिससे कि आप फ्रॉड से बच सकें। और डिटेल के लिए ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिल जाएगा जिस पे आप अपनी पूरी डिटेल फिल कीजिएगा तो आपको कॉल बैक भी हमारी तरफ से अरेंज हो जाती है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट कि फेक डिग्री से या फेक यूनिवर्सिटी से या फेक एजेंट से हम किस तरीके से बच सकते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको